भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा, तो फिर किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे सिर्फ भीम मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं। ये भी कॉन्फिडेंस है भाई, भगवान के सामने कह इतनी बड़ी बात कह रहा है। पर भगवान के लिए चलो अच्छा है, मैं तुम्हें अपने हाथ से मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है, और तुम्हारे जैसा पापी मेरे धाम जाना नहीं चाहिए। तो भीम के साथ युद्ध शुरू हुआ। अब भगवान को लगा कि हो जाएगा, मर जाएगा, पर नहीं हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला और उसको खरोच नहीं आ रही। अब इसके पीछे कारण है। बृहदवीथ नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, पर एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में एक बार संत आए, तो वो उनकी सेवा करने उनकी कुटिया में ही जाते हैं, अच्छे से सेवा करिए। अब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि कुछ वरदान चाहिए। वो कहे संतान चाहिए, बस संतान नहीं है मेरे पास। उन्होंने एक फल दिया। अब संतों को नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं, वो अकेले कुटिया में आया था, तो उन्होंने एक फल दिया, पत्नी को खिला देना। उन्होंने पत्नी को फल दिया, दोनों पत्नी ने आधे आधे फल खाए। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुआ आधा आधा, यानी एक ही बालक हुआ, पर एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा मरा हुआ बालक हुआ। अब रात्रि में हुआ तो राजा को लगा कि ये खबर प्रजा तक चली गई तो प्रजा डर जाएगी कि ये क्या हो गया। तो उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक मायावी राक्षसी थी, उसने हिस्सों को पकड़ा और वो दोनों हिस्सों को जोड़ देती है। जोड़ते ही उसमें प्राण आ जाते हैं। प्राण आते ही इसीलिए नाम पड़ा जरा संघ। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संघ किया तो नाम पड़ा जरा संघ। अब यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, वापस से अलग हो सकता है, बाकी उसको कहीं कुछ भी करो उसे खरोच भी नहीं आने वाली। तो भगवान ने भीम से दूसरे दिन कहा कि आज मुझ पर नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा, वरना ये नहीं मरने वाला ऐसे। भीम ने कहा ठीक है, पर भीम भूल गए, युद्ध में लग गए, भूल गए। अब भगवान को लग रहा है सूर्यास्त होने वाला है, फिर से आज का दिन खत्म हो जाएगा। तो भगवान भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके दाव की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान जोर से कह रहे, अहो भीम क्या दाव खेला है। भीम का ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, इतनी तारीफ तो कभी नहीं करी। फिर याद आता है अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुंह घुमाते हैं, जरासंध के पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर छोड़ दिया तो फिर जुड़ गए। अब वो भगवान की ओर देखे, भगवान कहे पहले ही पूरा देख लो, इतनी जल्दी है सर घुमाने की। भगवान ने फिर पैरों को पकड़ा और चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका कि अब वो सामने नहीं आने चाहिए। तो भीम ने पैरों को पकड़ा, चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है।